नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 9th की बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 सेल द यूनिट ऑफ बेस इन लाइफ उसको ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले हम जो प्लास्टिड सेल लवक उनको डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स के बारे में। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिन्हें कहते हैं वो क्या होते हैं, तो दीज आर ओनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, थ्रू विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट वर्णक उपस्थित होते हैं वो पौधे के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट रिमेन क्लोज इन 2 to 3 layers unit membranes structure in which a transparent liquid is filled that is called stroma। यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें 2 झिल्लियाँ होती हैं। एक होती है आपकी इनर आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी अंदर की तरफ वाली होती है इनर मेम्ब्रेन। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। और इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच से अंदर जो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा रहता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। That is known as the stroma, which is a transparent liquid। अब स्ट्रोमा के अंदर ही हमारी क्या पाए जाते हैं? इन स्ट्रोमा मैनी पैरेलल स्कैटर्ड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड लेमिलीज। और इन लेमिलीज के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। यहाँ आप देख रहे हैं देर आर सम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड लेमिली। ये लेमिलीज हैं, इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सम राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर आल्सो फाउंड विच आर कॉल्ड ग्रेनम। जो राउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। और इन ग्रेनम की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। जो लेमिली हैं उन्हीं के बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम की जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये लेमिली हैं, ये जो चट्टे से बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। और इन ग्रेनम की एक यूनिट आपकी कहलाती है थैलेकॉइड। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और इसका फंक्शन क्या है? फॉर द प्लांट्स डू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। केवल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करना ही इनका मुख्य काम होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या मेन फंक्शन है? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इन्हें हम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण की मुख्य जो स्थिति होती है वो भी कहते हैं, यह स्थान कहते हैं। राइबोसोम्स को सबसे पहले प्लांट्स में खोजा था आपके रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में। इन 1953 जो राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल्स बाय द साइंटिस्ट रॉबिन्सन एंड ब्राउन। बट इन एनिमल्स साइंटिस्ट प्लेडे डिस्कवर्ड राइबोसोम्स इन 1955। राइबोसोम को जो जंतु कोशिकाएं थी उनमें खोजने वाले वैज्ञानिक थे प्लाडे। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो मैंने आपको नीचे यहाँ पे ये डायग्राम बना के दिखाया है, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होती है लगी हुई? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो बाहरी सतह होती है उस पर छोटी छोटी मोती के आकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? वही आपकी राइबोसोम्स कहलाती हैं। अब राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 70S एंड 80S। 70S और 80S का ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, आप लोगों को ये बनाना है। 70S कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन दी प्रोकैरियोट्स। और 80S कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन दी यूकैरियोट्स। इनमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। पहली होती है आपकी लार्ज सब यूनिट जो ऊपर की ओर होती है, और नीचे की ओर होती है आपकी स्मॉल सब यूनिट। एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एस का मतलब होता है श्वेडबर्ग कांस्टेंट, श्वेडबर्ग नियतांक। जो क्या बताता है हमें? जो हमें राइबोसोम्स के सेपरेट होने की जो कंडीशन है उसको बताता है। और राइबोसोम्स किसके थ्रू सेपरेट होते हैं? दे आर सेपरेटेड बाय द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, या परा अपकेंद्रित विधि के द्वारा हम इन्हें किसी भी कोशिका से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। और ये जो दोनों यूनिट होती हैं राइबोसोम्स की, ये कोशिका द्रव्य में अलग अलग बिखरी रहती हैं, लेकिन जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण का काम शुरू होता है सेल के अंदर, तो ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं ये आपस में आकर जुड़ जाती हैं और अपना
प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क स्टार्ट कर देती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।